वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोगों का एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी। इसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज़ 15 मीटर एंड इट्स बेस इज़ 8 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारा है तो इसलिए मैंने आपको रीड करके बता दिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें कह रहे हैं द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसकी जो लेंथ है ना इस ट्राइंगल की, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो हमें कह रहे हैं कि ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि जो एल्टीट्यूड है ये 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है। उसके बाद हमें बेस बता रहे हैं ये है 8 मीटर, और हमें कह रहे हैं कि हमें हाइपोटेनस की लाइन मालूम करनी है, ठीक है। हमें सारी चीज़ें गिवन है, हमारे पास फॉर्मूला भी हमें पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज़ इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर होता है, ये मैं आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस की जगह पर हाइपोटेनस यानी कि एक्स लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बेस हमें 8 दी हुई है, 8 का स्क्वायर, प्लस एल्टीट्यूड हमें 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। 8 8 जा 64 प्लस 15 15 जा हमारे पास होगा 225। इन दोनों को प्लस करना है, 64 में हम लोग 225 प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 7 8 2 289। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। इसको जो है वो हम रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम लोग जो है वो रूट ले लेंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 के ऊपर रूट। अब हमारे पास ये स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और 289 का हमारे पास स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे, ये रहा। तो हम पहले एक नंबर ले रहे हैं, फिर 2 नंबर ले रहे हैं, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 टाइम इधर प्लस भी होगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और ये हम 89 उतार लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं किस नंबर में आएगा। 2 को अगर हम 7 से करें तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 15 16 17 18, ये हमारे पास 189 आ गया है, यानी कि 27 से आया है। इधर भी 7 पुट करेंगे, इधर भी 7 पुट करेंगे, तो इसका मतलब है 17 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। स्क्वायर रूट आएगा 289 का 17 आएगा, और ये एक्स की वैल्यू भी हमारे पास हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहे हैं अ 3.4 मीटर लॉन्ग लैडर टचेस द टॉप ऑफ अ वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल इज़ 2.4 सेंटीमीटर। देखें, हम लोग इसी तरीके से एक बनाते हैं। हमें कह रहे हैं 3.5 मीटर लॉन्ग लैडर टचेस द टॉप ऑफ द वॉल। ये एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, मैंने ये वॉल ड्रॉ कर दी। अब हमें कह रहे हैं कि एक लैडर है, यानी कि एक सीढ़ी है जो 3.4 मीटर लॉन्ग पे जो है वो इस वॉल से टच कर रही है। ये लैडर है, ये मैंने इस वॉल से टच कर दी, जो कि हमें कह रहे हैं 3.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, इस वॉल की हमें हाइट मालूम करनी है। इधर मैं एक्स पुट कर देती हूँ। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, इस लैडर का जो फुट है यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वो वॉल से कितना मीटर का है, वो हमें कह रहे हैं 2.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें ये तीनों चीज़ें पता चल गई हैं। हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर होता है, प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमें गिवन है 3.4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस भी हमें गिवन है 2.4 का स्क्वायर, प्लस एल्टीट्यूड हमने मालूम करना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमने 3.4 को 3.4 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 13, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 4 5 1 1 1 1 5 6, सॉरी 11.56, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 11.56 इज इक्वल्स टू 2.4 को भी 2.4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6 7 5, तो हमारे पास 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 5.76 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ प्लस के साथ है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के साथ हो जाएगा। 5.76 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हम माइनस कर देते हैं 11.56 में से 5.76 को, ठीक है।
तो ये 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से नहीं जा सकता, इसको कैंसिल किया, इसको दिया 1, 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 15 8 हमारे पास बच रहा है पॉइंट एज इट इज़, और यहाँ 0 हो गया, इसको हम दे देंगे 1, तो 10 में से 5 जाएगा 5.80 हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 5.80 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें इसके ऊपर से रूट लेना पड़ेगा ताकि जो है वो हम स्क्वायर हटा सकें। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, रूट ले लिया, इज इक्वल्स टू 5.8 के ऊपर भी रूट आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और 5.80 का हम स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं 5.80। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, एक दफ़ा 2 इधर प्लस भी होगा, इधर आ गया हमारे पास 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 80 हमने उतार लिया। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 5 5 से 25 होगा, हम लोग इसको ले लेते हैं, किस नंबर से लें, इसको हम लोग ले लेंगे, अगर हम इसको 4 से लेकर देखें तो 2 2 ज़ा 4, अगर हम इसको 4 से लेकर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 176, तो हमारे पास आ रहा है 4, क्योंकि अगर हम 5 से लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 से 176। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 10 में से 6 जा रहा है, तो हमारे पास बचेगा 4, 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं, तो ये हमारे पास जो है 2.4 आ रहा है। आगे हम और मज़ीद 2 नंबर लेके लिख सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल हमारे लिए इतना ही आंसर बहुत है, क्योंकि पॉइंट एक ऑलरेडी आ चुका है, तो x इज़ इक्वल्स टू 2.4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम। ये हमें फिगर एक गिवन है, इसके अंदर हमें कह रहे हैं हमें डिस्टेंस बताना है स्कूल से होम तक का, तो ये हमें x है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी की चीज़ें हमारे पास गिवन है। हाइपोटेनस का स्क्वायर फार्मूला हमारे पास सेम फार्मूला लग रहा है सबके अंदर, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी सॉल्व करने में। ये आ गया एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारे पास है 35 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बेस हमें मालूम करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमें गिवन है 21 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर हम लोग मालूम कर लेते हैं। 35 35 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, ये आ गया हमारे पास 7 8 9 10 11 12 2 1 1 2 2 5 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 21 का भी स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। 1 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 441। ठीक है, ये यहाँ पर 441 प्लस के साथ है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 441 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें से हम 441 को माइनस कर देते हैं, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7 784 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 784 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 784 का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 2 ज़ा 4 ले रहे हैं, 2 एज इट इज़, 2 + 2 4, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 8 हमने 84 हमने नीचे उतार लिया, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 को 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 छोटा आ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसको, इट इज़ 8 से, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 33 34 35 36 37 38, ये आ गया 384 हमारे पास। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर पुट करेंगे 8, तो ये आ गया 384। इसका मतलब है कि 784 का रूट जो है वो हमारे पास होता है 28। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि बेस स्कूल और होम का डिस्टेंस हमें पता चल गया।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ अ ट्री एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंड द ट्री इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ये देखिए हमें कह रहे हैं कि हमें जो है वो एक पॉइंट है, पॉइंट से ट्री तक का जो हमें फासला दिया हुआ है वो 7.5 है, और पॉइंट से उस ट्री की जो नीचे की वो दी हुई है ग्राउंड का हिस्सा वो 7.5 है। टॉप ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट द फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिटवीन द पॉइंट एंड ग्राउंड ऑन द ट्री, और नीचे का जो हिस्सा है दोनों का वो हमें 4.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमें गिवन है 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमें गिवन है 4.5 का स्क्वायर प्लस x हमने मालूम करना है यानी कि x का स्क्वायर। 7.5 को 7.5 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 को 7.5 के साथ 5 5 से 25, 5 7 जा 7 5 से 35, 36, 37। उसके बाद क्रॉस लगा रहे हैं, 7 5 से 35, ऊपर 3 आ गया, 7 7 जा 49, 50, 51, 52। तो ये हमारे पास आ जाता है 5 7 8 9 10 11 12 6 एंड 5। 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद आएगा 56.25। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया। 4.5 का भी मालूम कर लेते हैं, 4.5 और 4.5, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 21, 22, 4 5 से 20, 4 5 से 20, 4 4 से 16, 17, 18, 5 2 10 2। तो हमारे पास आ रहा है 2 नंबर के बाद 20.25। यहाँ पे आ गया 20.25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 56.25 एज इट इज़ प्लस के साथ है, ये इधर आके हो जाएगा माइनस के साथ, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, 20.25 को माइनस करना है, 0.65 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 36 हमारे पास बच रहा है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 36 के ऊपर भी रूट आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6 6 6 जा 36। तो ये हमारे पास आ गया। इसकी जो लेंथ है यानी कि हाइट जो है वो ट्री की वो है 6 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 32 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा, अब हमें जो ट्राइंगल गिवन है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ना, इसके अंदर हमें जो लेंथ गिवन है हाइपोटेनस की राइट एंगल की आइसोसेलेस ट्राइंगल की, वो जो है हमें लेंथ वेंथ कुछ भी गिवन नहीं है, हमें जो ना वो एरिया गिवन है अंदर का हिस्सा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है ना। इधर ये देखें, ये जो आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और जब भी स्क्वायर की बात होती है तो इसका मतलब है कि वो एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे जो हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने पीछे क्लासेस में या पीछे मेरी वीडियोस में देखा हुआ पाकिस्तान सीरीज़ की 6-7 की वीडियोस के अंदर, उसके अंदर आपके पास गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ बी मल्टीप्लाई बाय एच, विद और हाइट। ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी x, क्योंकि हम लोग ये ट्राइंगल मालूम कर रहे हैं ना हाइपोटेनस बेस, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, एरिया हमें गिवन है, हम इसकी जगह पर पुट करते हैं 32 इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज़, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 32 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर 1 को x से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आ गया। 32 2 से 64 हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं रूट, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हमने रूट ले लिया है, 64 इज इक्वल्स टू एक्स के ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और 64 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है वो आता है 8 8 जा 64, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई।
लेकिन हमें क्योंकि 2x मालूम करने थे, हमें 1x मालूम नहीं करना था, 2x मालूम करने थे। तो जो दूसरा जो x है उसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें 2 मालूम करने थे ना, तो x इज़ इक्वल्स टू 2 4 8। x की हमारे पास असल वैल्यू क्या आ गई है, 4। इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अंदर कुछ बस आप लोगों को सिर्फ फार्मूला असल में याद करना है, और बाकी आपने हाइपोटेनस का और बेस का और एल्टीट्यूड का आपने थोड़ा सा समझना है। आपको इजीली आराम से एक्सरसाइजेज सॉल्व हो जाएंगी। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गई हैं एक्सरसाइजेज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।